किबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन से कहते हैं, मैंने उसकी बात सुनी, मैं चौकन्ना हो गया। मैंने कहा मेरी मंजिल कहाँ मिलेगी, मुझे मेरी मंजिल कहाँ मिलेगी। फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने ये कहा कि कहाँ मेरी मंजिल, कहने लगे भी तुम्हारी मंजिल जो है वो इस वक्त मनौड़े में है, वहां पर तुम्हें मस्सा मिल जाएंगे। कहने लगे जी हुजूर मैं अब जाऊंगा तो फिर वो आगे ना चले जाएं कहीं। कहने लगे जी वो अब नहीं जाएंगे कहीं, वो वहीं रहेंगे। कहने लगे मुझे बाद में पता चला कि वो फकीर जो थे, वो मांगत जो थे, वो मांगत नहीं थे, वो कराची के अब्दाल थे, वो कराची के अब्दाल थे। कहने लगे कि मेरे पास जो पैसे, कहते मैं दिहाड़ी करता था, उसमें से कुछ जो थे वो मैं खर्च कर लेता था, खाना पीना, कुछ जो था वो मैं फकीर को दे देता था, कुछ जो था वो मैं अपने ठेकेदार के पास जमा करवा दिया करता था। तो आधी रात में मैंने ठेकेदार को मैंने जगाया। मैंने कहा यार मेरा हिसाब कर दो, कितने पैसे तुम्हारे पास 1 साल से पड़े हैं। उसने कहा यार खैर है, क्या मामला बन गया आधी रात को। उसने कहा बस बिलाल ने फरमाया जो भी है हिसाब किताब कर दो। ठीक है। कहते हैं उस वक्त के 24 रुपए बने, 24 रुपए बने 1 साल। अब ये हिसाब लगाएं कि आज से 125 साल पहले के 24 रुपए आजकल के कितने के बराबर होंगे? 24 रुपए बने। कहने लगे कि मैंने वो 24 रुपए पकड़े, मैं दौड़ा गया कराची समुंदर की तरफ, साहिल समुंदर की तरफ मैं दौड़ता हुआ गया। कराची की सुनसान सड़कें, कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं दौड़ता जा रहा हूं। और जब मैं कराची के साहिल पर पहुंचा समुंदर के, तो मैंने वहां पर एक मलाह को देखा, वो कश्ती के पास सोया हुआ था। मैंने उसको जगाया, मैंने कहा यार मुझे तुम ना मनोड़े छोड़ा। उसने कहा तू को पागल है, आधी रात का वक्त है, समुद्र में ज्वार भाटा आया है, अगर मैं जो है समुद्र में मैंने कश्ती नहीं उतारनी। हजरत साहब ने कहा कि यार तुम एक गेड़े का कितने पैसे लेते हो? उसने कहा मैं तो फी सवारी के इतने आने लेता हूँ, मुझे जो है फी गेड़े के जो है वो 6 रुपए बच जाते हैं। हजरत साहब ने फरमाया ये 24 रुपए हैं मेरे पास, ये 24 रुपए ले ले, मुझे मनौड़े पहुंचा दे। ये 24 रुपए है, ये 24 रुपए ले ले, मुझे मनौड़े पहुंचा दे। कहने लगे कि वो मला ने देखा, अब दुनियादार जो होता है वो माशाल्लाह पैसे का लालची पुजारी होता है। उसने जनाब देखा 24 रुपए मिल गए, तो उसने बिठाया। सुनने का लगता को पागल आ गया, आधी रात को बिठा लिया। अब उसने मनौड़े जजीरे पे जाके कहा चलो मैं रात वहां पे रह लूंगा। कहते हैं जब मैं वहां पे पहुंचा तो मनौड़े जजीरे के साथ जब उसने कश्ती लगाई, मैंने सलाम लगाई कश्ती से बाहर, तो पता नहीं उसको क्या हुआ, मला को उसको कोई खौफ आया वहां से, तो वो वापस कश्ती ले गया। मैं तन्हा रह गया मनौड़े पे। तवज्जो है सब दोस्तों कि नींद आ गई, क्योंकि ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। कहने लगे कि मैंने जब तन्हा मैंने अपने आप को जजीरे पे देखा, आज से 125 साल पहले क्या था मनौड़े में? कुछ भी नहीं, मैंने खुद मनौड़ा जजीरा देखा। कहते हैं वहां पर एक कच्ची कब्र थी, वो गाजी यूसुफ साहब का मज़ार है वहां पे आज भी। कच्ची कब्र थी, तो उनके पास मस्त साहब जो थे वो भूरी लेकर लेटे हुए थे, भूरी लेकर लेटे हुए थे। कहने लगे कि मैं मस्त साहब के पास आकर कदमों में खड़ा हो गया। 9 दिन 9 रातें कहते हैं मैं वहां पर मस्त साहब के कदमों में खड़ा रहा। मस्त साहब भूरी लेकर लेटे रहे, हिले नहीं, मैं भी कदमों में खड़ा रहा। कहने लगे 9 दिन 9 रातों के बाद मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, मैं रो पड़ा। तो मस्त साहब ने भूरी में से सर निकाला, उन्होंने कहा कि मोहम्मद हुसैन क्या हुआ? अभी से परेशान हो गए, अभी से हौसला टूट गया। कहने लगे किबला हुजूर चले कुछ ना कहें, लेकिन मुंह से तो कुछ बोलते रहे ताकि फकीर की तसल्ली होती रहे। कहने लगे मोहम्मद हुसैन ये बड़ी मुश्किल मंजिल है, बड़ी कठिन राह है,
वापस चले जाओ। तो किबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन शाह कहते हैं हुजूर अब आपके पास आ गया हूं, अब आपकी नजर करम की बात है, अब यहां से वापस नहीं जाऊंगा। कदमों में गिर गए, कहने लगे तवज्जो से जुमला सुनिएगा। किबला आलम पीर मोहम्मद हुसैन शाह फरमाते हैं मैंने पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब के कलम मुबारक से देखा। वो फरमाते हैं कि मस्त साहब को जोश आया, उन्होंने मुझे पकड़ के उठाया, एक तवज्जो डाली वहदत का दरिया अता किया, एक तवज्जो डाली वहदत का दरिया अता कर दिया, वहदत के दरिया की सैर करवा दी। कहते हैं कि मैंने जब वो एक तवज्जो डालना था मस्त साहब का मेरे ऊपर कि मेरा सब कुछ जो था वो बदल गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत बड़ी शय उमड़ी हुई मेरी तरफ चली आ रही है। मुझे फरमाते हैं चलो मोहम्मद हुसैन आओ तुम्हारी गठड़ी बांधे, आओ तुम्हारी गठड़ी बांधे। अब वो भूरी अपनी उतारी तो कहते हैं उसमें बांधा पीर मोहम्मद हुसैन शाह को। अब बांधा तो कहते हैं सार बाहर निकल आया, सार अंदर किया तो बाजू गठड़ी से बाहर निकल आया, बाजू अंदर किए तो टांगे बाहर निकल आई। कहते हैं मुझे मस्त साहब ने मारना शुरू कर दिया, लातें घुसुन्ने मुक्के ठुड्डे मारना शुरू कर दिया। कहते हैं फिर गठड़ी बांधी, गठड़ी नहीं बंधी, फिर सर बाहर आ गया, बाजू बाहर आ गए। 3 मरतबा मुझे मारा। 3 मरतबा मारने के बाद मेरी गठड़ी बंध गई। किबला आलम पीर दिलशाद हुसैन शाह पूछते हैं कि मैंने पूछा कि हुजूर मस्त साहब ने इतना जारहाना रवैया क्यों इख्तियार किया, इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार किया? आपने फरमाया, मस्त साहब ने पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने फरमाया कि दरअसल वो मस्त साहब ने जो मेरे ऊपर तवज्जो फरमाई थी, वो जो वहदत का दरिया अता हुआ था, वो वहदत का दरिया उमड़ा चला आ रहा था, बाहर की बिखरता जा रहा था। तो मस्त साहब ने कूट कूट कर को वहदत का दरिया जो था वो अंदर मेरे सारा ही समा दिया। वो वहदत का दरिया मेरे अंदर समा दिया। कहने लगे कि जब वो मुझे गठगठी बांध दी तो कहने लगे चलो मोहम्मद हुसैन घोड़ा बना। मुझे अब मैं जैसे वो घोड़ा बनते हैं वैसे मैं बन गया। कहने लगे अब मेरे ऊपर जो थे ना मस्त साहब बैठ गए, कहते समुद्र की तरफ मुंह कर लो। मैंने कहते समुद्र की तरफ मुंह कर लिया, दौड़ो समुद्र की तरफ। मैंने कहते अब समुद्र सामने। कहने लगे मुझे अब पीर मोहम्मद हुसैन के फरमाते हैं कि मुझे महसूस ये हो रहा था कि मेरा एक हाथ पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा, तीसरा, चौथा हाथ जो है ना वो मेरा जो है वो समुद्र के हाथ पानी में बना। कहने लगे मुझे मौत का कोई खौफ नहीं था। क्यों? इसलिए कि मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी थी।